नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। आज इस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रहे हैं कि लक्ष्मी माँ आपकी लाइफ में क्या ला रही हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग दीपावली के दूसरे दिन से नए साल की शुरुआत करते हैं, तो बहुत कुछ बदल भी जाता है। ठीक है, तो नया साल और दीपावली, ये सब आपकी लाइफ में कौन सी खुशियाँ ला रही है। ठीक है, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, कौन सी खुशियाँ आ रही हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स। आप जब भी देखेंगे इसको, मतलब आप इसको जब भी देखेंगे ये आपके लिए तभी रहेगी। ठीक है, जैसे कि अभी आप नहीं देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ दीपावली के लिए था, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, Four of Pentacles, Seven of Wands। कि ऐसे लग रहा है ना, कुछ लोगों की लाइफ में पास्ट में बहुत, जैसे अभी जो समय बीता है, कुछ लोगों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। कुछ लोगों के झूठ से, धोखा से, या अभी प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप झूठ से, धोखे से काफ़ी परेशान हो गए हैं और कहीं से तो आप चले गए हैं। जैसे लग रहा है ना कि अपना सब सामान वामान उठाए और किसी से दूर चले जाना या लोगों से दूर चले जाना। जैसे लग रहा है बहुत सारे लोगों से आप दूर चले गए हैं और बहुत सारे लोगों से आप दूर जा चुके हैं या जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है किसी किसी का जैसे हो चुका है और किसी किसी की लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है। लेकिन आप खुद के प्रति बहुत मतलब स्ट्रांग है। जैसे कि आप जो फैसला ले लिए हैं ना, उसके प्रति आप जरा भी डिगने वाले नहीं है, मतलब इधर उधर होने वाले नहीं है, आप फ्लक्चुएट होने वाले नहीं हैं। आप फैसला ले लिए हैं, दृढ़ निश्चय कर लिए हैं, तो आप निश्चय कर लिए हैं और आप वो काम करेंगे। मतलब दूर जाना है तो जाना है, या कुछ ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकल गए जो कि बाद में आपको शायद प्रॉब्लम देती, ऐसे लग रहा है। कुछ लोग ऐसे थे ना जो जानबूझ के आपको किसी प्रॉब्लम में, किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट किए थे। एक दो लोग हो सकते हैं या बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास्ट में भी हो सकता है या अभी प्रेजेंट टाइम भी चल रहा है, ऐसे लग रहा है। लेकिन आप हमेशा अपने विश्वास पे खड़े रहे, जो कि आपके लिए बहुत सही है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग थे ना, जैसे सत्ता पे बैठे लोग या कोई किसी की बहुत अपने पोजीशन का, अपने जो उसके पास अथॉरिटी था ना, उसका वो गलत यूज कर रहा था और आपको जैसे आपको परेशानी हो रही थी उससे। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, जानबूझ के किया जा रहा था। लेकिन आप हमेशा अपने आप को, आपको लगा कि आप सही हैं तो सही हैं, और अब आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लड़ाई बहुत समझदारी से लड़े हैं और अभी भी ऐसे लग रहा है कुछ लोग लड़ रहे हैं ऐसे जैसे सच में लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन कोई इंसान जब परेशान करता है, बहुत सारे लोग परेशान करते हैं, तो एक तरह से दिमाग में जंग चलता रहता है। इंसान को परेशानी होती है, उसकी मेंटल पीस चली जाती है, ये किसी लड़ाई से कम नहीं है। तो ऐसे ही लड़ाई, और आप समझदारी से चुने हैं, जो भी आप चुने हैं सही चुने हैं। ठीक है, अब आप किसी से कुछ भी न कहना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं। अब आपको अपने आप में रहना पसंद है। ठीक है, और इससे आपका दिल काफ़ी टूट गया है, आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं और अब आपको राहत मिलने वाली है। जो भी परिस्थिति थी ना, अब आपको राहत मिलने वाली है। आप चुनाव नहीं कर पा रहे थे कि आप करें तो क्या करें, लेकिन जब आपको समझ में आया कि आप जो फैसला लिए हैं वही आपके लिए सही है, और अब आप क्लियर हो गए हैं। अब आप हर सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, कोई भी सिचुएशन हो जो कि आप कुछ भी आपको रोक नहीं पा रहा है। ठीक है, और इसलिए आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं।
आपको जो भी वक्त मिला है, जो भी आपका काम है, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं और सही समय पे आप अपना जो डिसीजन लिए हैं ना, बहुत सही समय पर लिए हैं और जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लग रहा है ना कि आप दिल दिमाग में भी जंग कर रहे थे और ऐसे लग रहा है कि आप अपना हार्ट अलग रख दिए हैं। अब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं रहना है। अब आपको कुछ ऐसा फेस नहीं करना है जिससे आपकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट हो और आप हर सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं। अब अपना सारा वक्त अपने काम पे लगा रहे हैं या एनिमल्स लवर हैं आप, जैसे कि जानवरों से प्रेम करना, प्रकृति के करीब रहना, अकेले में रहना आपको अच्छा लगता है। आप एक ऐसे इंसान है जिसका दिल सोने का है। आप ये देख सकते हैं, एक गोल्ड हार्ट है, गोल्डन हार्ट, सोने का दिल, कोई राजा या रानी, जैसे कि जिसका दिल बहुत बड़ा हो। किसी से कोई, जैसे कोई इंसान को कितना भी बुरा किया हो लेकिन आप क्षमा कर दिए और अब आप आगे बढ़ गए हैं, या बहुत सारे लोगों को आप क्षमा करके आगे बढ़ गए हैं। अब आपको ऐसी सिचुएशन में फंसना नहीं है, आप बाहर निकल चुके हैं। आप हर सिचुएशन से बाहर निकल गए हैं। आप अपना टाइम, अपना जो भी है ना, अपने काम पे लगाते हैं। आपकी अगर फैमिली है तो फैमिली पे लगाते हैं और नहीं तो जानवर और पक्षी, प्रकृति, इसके करीब रहते हैं आप। बहुत अच्छी बात है ये तो। आपकी जो भी अभी तक आपने एफर्ट किया था, जो आप दर्द सहे थे, उस सब का अब आपको भुगतान किया जाएगा। मतलब कि अब आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा, ठीक है। अब आपकी लाइफ में सक्सेसफुल, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सब आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई और काम था आपका, कोई ऐसी क्रिएटिविटी थी जो कि बहुत अच्छे से काम कर रही है और उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। आपकी तरफ बहुत सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि सब आ रहा है। वैसे तो कार्ड हम देखते हैं ना, जो राइडर कार्ड होता है उसमें हमको लगता है जैसे इम्प्रेस, मतलब लक्ष्मी माता कार्ड ऐसे लगता है, और यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है लक्ष्मी माता ही ब्लेसिंग देने आ गई है, एम्प्रेस। आप प्राचीन टैरोट देखेंगे ना, उसमें जो कार्ड रहता है ना, सच में लक्ष्मी माता कार्ड रहता है। मतलब ये ब्लेसिंग देने आई है आपको, आपकी लाइफ में, ठीक है। और अब आप अकेले रह रहे हैं, हरमिट। अब आप अपना सारा समय पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारा ज्ञान ले रहे हैं। आप ऐसे लग रहा है ध्यान लगाते हैं, ध्यान नहीं लगाते तो आप काफ़ी समय प्रकृति के करीब रहते हैं, परमात्मा के करीब रहते हैं, मतलब कि उनमें ध्यान रहता है आपका बहुत सारा समय इन सब चीज़ों में जाता है। मतलब अपने आप को जानने का आप कोशिश करते हैं। अब आप किसी को नहीं जानना चाहते, अब आप खुद को जानना चाहते हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, खुद की सोल के बारे में जान रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों की जैसे लग रहा है खोज कर रहे हैं, और इसलिए आपके अंदर से एक लाइट आ रही है। ऐसे लग रहा है ना कि जैसे आपका ज्ञान बढ़ रहा है। लाइट आने का मतलब क्या होता है, ज्ञान बढ़ रहा है आपका, और इससे आपकी लाइफ, जितना भी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन था ना, ये सब अब ख़त्म, ओवर ख़त्म हो गया। आने वाले समय में ना आप एक उदाहरण पेश करेंगे, जैसे लगेगा ना कि जैसे लोग सीखेंगे आपसे कि आप इतनी टफ सिचुएशन से बाहर निकले और फिर आपकी लाइफ में आप इतना ग्रो किए, आपकी लाइफ में इतना सब आया, आपको इतना ज्ञान मिला, आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। हम पहले ही बोले थे कि ये आध्यात्मिक जर्नी वालों के लिए है, जो लोग आध्यात्मिक जर्नी पे हैं। वैसे तो जो भी टैरोट के प्रति आकर्षित होते हैं ना, सभी लोग आध्यात्मिक जर्नी पे हैं, नहीं तो आपको टैरोट पे विश्वास ही नहीं होता। टैरोट पे, परमात्मा पे, स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास है, मतलब आप आध्यात्मिक जर्नी पर हैं। जो भी आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो भी मतलब सीख रहे हैं, उस सब चीज़ें, उस सब कुछ आपके काम में आने वाला है, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं, अगर नहीं है तो, अगर हैं तो और बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे लग रहा है ना कि जैसे आप किसी चीज़ से तो बाहर निकल रहे हैं, किसी कंट्रोल से,
या आपका कंट्रोलिंग नेचर था, तो अब आप उसको जिससे लग रहा है कि ख़त्म कर रहे हैं। अब आप एक फ्री सोल बन रहे हैं, जिससे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अब आपका दिल जो कर रहा है आप वो करते जा रहे हैं। बस अब आपको किसी की, पहले क्या था ना कि आप बहुत सोचते थे कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में इतनी सारी सिचुएशन आई ना, आप इतना फेस कर चुके हैं कि अब आप किसी के आगे आने वाले वक्त में ना आप किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे। आपका जो दिल करेगा आप करेंगे, और पूरे विश्वास के साथ करेंगे। आपको परमात्मा पे यकीन होने वाला है और अपने आप पे यकीन होने वाला है, और आप किसी पे यकीन नहीं करने वाले हैं, ऐसे लग रहा है। अपने ऊपर भरोसा करिए, और ये बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हैं। आपके जो स्पिरिट गाइड है ना, वो आपको बार बार जैसे लग रहा है ना मार्गदर्शन करते हैं आपका, आपको मार्ग दिखाते हैं, बार बार बताते हैं, जैसे कि एंजल नंबर द्वारा, आपके इंट्यूशन द्वारा, या कहीं से अचानक कुछ बातें आपके मन में आ गई, कहीं से अचानक कुछ सुन लिए आप। इस तरह से आपके स्पिरिट गाइड आपको हर वक्त बताते रहते हैं, और ऐसे लग रहा है ना कि आप में इतनी पावर आ जाएगी कि आप अपने स्पिरिट गाइड से ऐसे सामने सामने बात कर सकते हैं। बहुत सारे सपने आपके साकार होने वाले हैं। आपके जो सपने हैं ना वो सच में बदलने वाले हैं, तो इसलिए अपने सपने को मत छोड़िए, ठीक है। आप अपने कैरियर में और अपने निजी जीवन में भी संतुलन बनाएंगे। अगर नहीं संतुलन बना पा रहे थे, किसी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी ना, होता है ना कि टाइम का प्रॉब्लम होता है कभी कभी, खास करके ऐसे लोग जैसे कि जो बाहर जाके काम करते हैं, ठीक है, और फिर घर पे उनकी जब फैमिली रहती है तो समय मैनेज नहीं हो पाता, तो काफ़ी झगड़े लड़ाई सा हो जाता है ना। तो आप काफ़ी समझदारी से अपना टाइम मैनेज करने वाले हैं, और सब कुछ संतुलित करने वाले हैं, संतुलन बनाने वाले हैं अपने जीवन में। और ऐसा भी लग रहा है ना, कई बार से कार्ड आ रहा है कि आप अपने जो अपनी मनी है ना उस पर, पहले क्या था ना कि आप पैसा बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे थे। अब आप सोच समझकर पैसा खर्च करेंगे। अब आप जिसे लग रहा है ना कि एक नोट बनाएंगे कि कहाँ पे आपको खर्च करना है, कहाँ पे नहीं खर्च करना है, और आप काफ़ी सोच विचार करके पैसे खर्च करेंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा बेवजह पैसा नहीं खर्च करेंगे, और ऐसा भी नहीं कि आप एकदम ना खर्च करें, कोई काम ना हो, ऐसा नहीं। आप सोच समझकर बैलेंस बना के अपनी जो आपका जो पैसा है ना उसको खर्च करने वाले हैं, और कहीं और इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। ऐसे लग रहा है ना कि जैसे आप कहीं पे पैसा रखेंगे, जैसे कुछ पैसा अलग रखते जाएंगे, आपको लगेगा कि बूंद बूंद से सागर भरेगा। कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं आप पैसा। आप एक स्मार्ट बिजनेसमैन या एक स्मार्ट बिजनेस वूमेन बनने वाले हैं। आपकी जॉब है तब भी, और नहीं है तब भी, जॉब भी करेंगे आप, लेकिन स्मार्ट बिजनेसमैन बनने वाले ही है। हाँ, आप एक स्मार्ट बिजनेसमैन बनने वाले हैं या बिजनेस वूमेन बनने वाले हैं। हर चीज़ अब आप सोच समझ कर करेंगे, बैलेंस वे में। जैसे कि कहीं भी ऐसा नहीं करेंगे कम या ज़्यादा नहीं, बैलेंस बना के। पहले क्या था ना, कभी ओवर कर देते थे और कभी बहुत कम। जैसे कि पैसा आपको कहीं खर्च करना, बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए, और कहीं एकदम नहीं खर्च कर रहे हैं, या कहीं इमोशंस अपने ज़्यादा खर्च कर दिए, जैसे कि किसी के प्रति इतना इमोशनल, और फिर कभी कभी एकदम रूड। तो ऐसे लग रहा है ना आप हर चीज़ में बैलेंस बनाने वाले हैं। और कोई ऐसा काम करने वाले हैं, आप कोई चैरिटी कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, या किसी की हेल्प कर सकते हैं, छोटा ही हेल्प करें, लेकिन करने वाले हैं आप। अगर नहीं करने वाले तो आप करेंगे या करिए, दोनों हो सकता है, ठीक है। आने वाले वक्त में आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी करने वाले हैं, मल्टीपल जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि जैसे कि कई काम एक साथ करेंगे। कुछ आपके बड़े जो सपने हैं ना, बड़े गोल हैं, अब आप उसको पूरा करेंगे।
क्योंकि आपको ना कुछ करना है, बड़ा करना है, कोई आपका बहुत बड़ा सपना है और जिसको आप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सपना पूरा करने के लिए, और जो कि होगा भी। जो भी आपका सपना है ना, अब पूरा होगा, क्योंकि आपको ज़िंदगी से जो भी लेसन सीखना था ना, आप सीख चुके हैं। अब आप उस सब से बाहर निकल रहे हैं। अब आपको ऐसे लग रहा है ना कि दूसरों के पंगे में या दूसरे के किसी भी तरह की सिचुएशन में आपको नहीं पड़ना है। अब आप फ्री सोल बनने वाले हैं और सारा ध्यान आपका अपने ऊपर, अपनी कामयाबी पे, अपने पर्सनल ग्रोथ पे, अपने सोल पे, अपनी सोल पर्पस पे ऐसे लगने वाला है। ऐसे लग रहा है कि अब आप शपथ ले रहे हैं। इसको देख के ऐसे लग रहा है जैसे कोई शपथ ले रहा हो कि अब हम जो करेंगे बस अपने लिए करेंगे। तो आप लोग लक्ष्मी माता की पूजा करिए, गणेश भगवान की। ऐसा है ना कि देखिए, आप लोग जो पूजा करते हैं तो लक्ष्मी गणेश का जो पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करिए, हाँ, सरस्वती माँ की पूजा करिए, गणेश जी की पूजा करिए, लेकिन अगर लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं ना तो विष्णु भगवान जी के साथ करिए। क्योंकि अगर सिर्फ आप लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी माता की सवारी क्या है? उल्लू। ठीक है, तो जो भी आपकी लाइफ में आएगा ना, सुख समृद्धि जो भी आएगा वो टिकेगा नहीं। ठीक है, जितनी तेज़ी से आएगा उतनी तेज़ी से चला भी जाएगा, क्योंकि आप सोच समझ कर उसे खर्च नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप विष्णु भगवान जी के साथ उनकी पूजा करेंगे, उनकी उपासना करेंगे, तो आपकी लाइफ में जो भी आएगा वो हमेशा रहेगा। और हमेशा लक्ष्मी माता को बुलाइए तो भगवान के साथ बुलाइए, ठाकुर जी के साथ बुलाइए, क्योंकि वो अकेले आके नहीं रहेंगे कहीं भी। तो अगर आप ठाकुर जी के पुजारी हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, विष्णु भगवान पे, कृष्णा जी पे, तो आप उनके साथ उनकी पूजा करिए, क्योंकि अगर वो प्रसन्न है तो लक्ष्मी माता तो आपके पास ही रहेंगे। ठीक है, एक छोटा सा ऐसे ही पता नहीं क्यों आया मन में कि हम आपको बता दिए। गणेश जी की पूजा करिए, सरस्वती माता की पूजा करिए, फिर विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की पूजा करिए साथ में। ठीक है, क्योंकि ठाकुर जी बिना तो लक्ष्मी माता रुकेंगी नहीं ज़्यादा समय। जब भी बुलाइए दोनों लोग को साथ बुलाइए। 4 ऑफ गैब्रियल, 10 ऑफ माइकल, 3 ऑफ एरियल, और एक बात कि जैसे आप लोग पूजा करेंगे ना, तो कभी भी जैसे लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी जैसे खड़े रहते हैं ना, ऐसे मत पूजा करिए। ठीक है, हमेशा ऐसी मूर्ति और ऐसे पोस्टर या फोटो ऐसा लाइए ना कि जो जहाँ वो बैठे हैं। ठीक है, अब पूजा बस उन्हीं की करिए जहाँ पे बैठे हो। ठीक है, बैठे हो या विष्णु भगवान जी अपने सैया पर लेटे हो, लक्ष्मी माता बैठी हो। ठीक है, टिप दे रहे हैं आपको। आने वाला समय ना आपको उत्सव मनाने का समय आ रहा है आपकी लाइफ में। जिससे लग रहा है ना कि आप किसी से कोई आप किसी प्रकार का सेलिब्रेशन, हाँ, आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। किसी प्रकार का सेलिब्रेशन आ रहा है, अबंडेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको किसी प्रकार का रिवार्ड मिलने वाला है, आपका हार्ड वर्क जो था ना उसका रिवार्ड मिलने वाला है। कोई आपकी लाइफ में आने वाला है। ऐसे लग रहा है किसी के साथ आपका रीयूनियन होने वाला है, जुड़ने वाले हैं आप, या किसी के साथ आपकी शादी होने वाली है, आपकी इंगेजमेंट होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। ऐसे लग रहा है। और जिसे लग रहा है ना कि हर सिचुएशन आपके लिए एक लाइट सिचुएशन हो जाएगी, मतलब कि आपका सारा बर्डन खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो अभी तक बोझिल परिस्थिति थी ना, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। हम पहले ही कहे, लग रहा ये जो भी चल रहा था अभी तक, हम पहले बताए जो भी प्रॉब्लम थी, जैसे किसी का
किसी किसी की लाइफ से वो चली गई प्रॉब्लम, किसी किसी की लाइफ से अभी अभी थोड़ा कुछ है, तो जा रहे हैं, ठीक है। आपकी एक सिचुएशन का अंत हो रहा है, ख़त्म हो रही सिचुएशन, ठीक है। और आप ऐसे अपने आप को ना जिससे लग रहा है स्वतंत्र महसूस करेंगे, सारे बर्डन से मुक्त, फ्री सोल। पूरी रीडिंग में तो यही बता चुके, आप फ्री सोल बनने वाले हैं, एकदम फ्री। अब आपकी लाइफ में खुशी के नए अवसर आने वाले हैं, जो भी अवसर आ रहे हैं और जो भी आने वाले हैं, ठीक है। आप एक्सेप्ट जरूर करिएगा, रिसीव जरूर करिएगा, ठीक है। खुले मन से, खुले दिल से स्वीकार करिएगा जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही हो, ठीक है। क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी से आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में। अब आप अपने अतीत से बाहर निकल रहे हैं, अतीत को आप पीछे रख देंगे, छोड़ देंगे। अतीत से ऐसे लग रहा है ना कि अब आपको अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कुछ सपना था कि आप अपनी फैमिली की देखभाल करेंगे, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ आप करेंगे। जैसे लग रहा है कि किसी किसी की फैमिली बहुत कुछ करती है ना, तो फिर लगता है कि जिसे फैमिली बहुत कुछ करती, इतना देखभाल करती, इतना सब करती है, तो फिर होता है कि इंसान खुद भी कुछ करे और फैमिली के लिए करे, इतना सब करे कि फैमिली बहुत प्रसन्न रहे। तो आपका भी यही सपना है कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। आप में ऐसी क्षमता है, आप कुछ किसी भी सिचुएशन को, कुछ को भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। अपनी उस सोच को हमेशा और भी इम्प्रेस करिए और भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। हमेशा बड़ा सोचिए और कुछ भी सीमित मत सोचिए, सोचने का दायरा हमेशा बड़ा रखिए, ठीक है। आप किसी के एडवाइज़र बनने वाले हैं या कहीं से आपको एडवाइस मिलेगी, या कोई ऐसे जिसे वाइज एडवाइस देने वाला इंसान आपकी लाइफ में आएगा, और या तो आप ऐसे बनने वाले हैं, ठीक है। इससे आपकी लाइफ में ना बहुत सारा अबंडेंस, खुशियाँ, बहुत कुछ आएगा, और जिससे आप बहुत प्रसन्न महसूस करेंगे। आपके लिए गाइडेंस लिए थे, गाइडेंस कुछ नहीं आया, सब अच्छा ही हो रहा है। तो लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग आपके लिए इतनी सारी आई है। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, और फिर से हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।